नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। एक बार फिर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा ने बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। नीमच, जावद और मनासा में एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशियों ने विजय का परचम लहराया। इस वक्त हमारे साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार है। पवन जी, जिस प्रकार चुनाव एक बड़ा कांटे की टक्कर लग रहा था, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है कि भाजपा बहुमत से सरकार बना रही है। नीमच की तीनों सीटों पर भी आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, भाजपा बहुत अच्छे बहुमत से जीती है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये कहीं न कहीं जनता का विश्वास है, मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी जो केंद्र सरकार जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, उन कामों के आधार पर अंतिम व्यक्ति तक कहीं न कहीं इस प्रकार के लाभ पहुँचे हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आया है। और उस विश्वास के कारण और आज देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, उसको मजबूती देने के लिए ये जनादेश जनता जनार्दन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। क्या लगता है, जिस प्रकार से कहा जा रहा था उम्मीद से भी ज्यादा सीटें भाजपा को मिली है, क्या लगता है मेन इसके पीछे क्या रहा होगा? इसके पीछे लाडली बहनों का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है। और जैसा कि हमने शुरू से कहा कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, तो ये जो सारी बातें हैं और लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन सम्मानी जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, सम्मानी विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार 5 साल जो जन जागरण का काम करता है, कभी महिला सम्मेलन, कभी युवा सम्मेलन, कभी प्रबुद्ध जन सम्मेलन, और इस प्रकार से जब समाज जनता के बीच में लगातार रहता है तो जनता को ये लगता है कि ये लोग 365 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। और जो अन्य पार्टी है कांग्रेस के लोग सिर्फ चुनाव के समय एक मेंढक की तरह बाहर आकर और मुद्दे बनाकर काम करते हैं, उन मुद्दों पर काम करने का उनका कोई संकल्प नहीं होता है। कमलनाथ जी ने एक बयान दिया था मीडिया के एग्जिट पोल को लेकर, बहुमत की बात आई थी तो कमलनाथ जी बोले ये तो भाजपा का मैनेजमेंट है। अब चुनाव परिणाम भी तो एग्जिट पोल के अनुसार आए, तो कमलनाथ जी के बयान पे क्या कहेंगे? देखो, कमलनाथ जी का अगला बयान आएगा कि ये तो ईवीएम सेट थे। कमलनाथ जी का अगला बयान आएगा कि इनने तो प्रलोभन दे दिए। तो कमलनाथ जी बयान देने की बजाय मुझे लगता है कि मेरे सभी कांग्रेस के मित्रों को समाज जनता के बीच में रहकर काम करना चाहिए। मैं तो ये भी मानता हूं कि विपक्ष को मजबूती से विपक्ष की भूमिका में रहते हुए समाज जनता के बीच में रहना चाहिए, जो काम कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकना और सिर्फ ऐसे समय पे, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है आजकल, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी वो सब चीज़ें हो चुकी है कि लोगों को मालूम है कौन सी पार्टी, कौन लोग काम करते हैं और कौन लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। तो कांग्रेस को अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहिए। कमलनाथ जी जैसी बात करते हैं उनको सुन के उनके कार्यकर्ता ऐसी बात करते हैं, घर में सो जाते हैं, 4.5 साल निकलते हैं, 6 महीने पहले आ जाते हैं। जनता सब जानती है और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है। ये हमारे साथ में थे भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार। इस वक्त हमारे साथ में संगीता जी सकलेचा जो है, उनके घर से भाभी जी हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा पल होता है जब चुनावी माहौल था। भाभी जी, लगातार आप प्रचार में गए थे, कई बार हमारी रतनगढ़ में मुलाकात हुई थी, कैसा लग रहा है परिणाम जो आए? क्योंकि कई बार धड़कने ऊपर हुई होगी फिर नीचे होगी, परिणाम जो आए उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत शानदार परिणाम आए। मैंने पहले भी बोला था विकास की जीत होगी और वही हुआ है। क्या लग रहा है, मतलब 5वीं बार सकलेचा जी चुनाव जीते हैं, ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी, तो क्या लगता है जावद को लेकर? मंत्री जी के साथ साथ आपने भी कभी सोचा होगा जावद के लिए ये करना चाहिए, वो आपकी भी सोच होगी? हम लोग तो परिवार तो पूरा उनके साथ रहता है, जो भी कार्य वो करते हैं तो बहुत हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से मदद करें। दीदी, आप भी आए हैं, चुनाव प्रचार में भी गए होंगे, आज यहाँ पे आप आए हैं, क्या लग रहा है परिवार में एक जीत बड़ी, मतलब क्योंकि आज का माहौल बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है, क्योंकि एक जिस टक्कर का माहौल था, जहाँ एक चुनाव जो था उसमें जीत हासिल करी है सकलेचा जी ने, क्या कहेंगे उसको लेकर? टक्कर का माहौल था, पर जीत हमेशा से पक्की थी, सब परिवार में ये जानते थे। और बाकी तो जिस तरीके से काम करते आए हैं वैसे ही काम करते रहेंगे और अच्छा काम करेंगे और बड़ा काम करेंगे और पूरा परिवार मिलकर करेगा। 5वीं बार जीतना लगातार, मतलब बोलते हैं ना का आदमी होता है तो मतलब एक नेगेटिविटी, लोग तैयार होते चले जाते हैं, अच्छा काम करेंगे तो भी होंगे, ऐसे में 5वीं बार जीतना एक बड़ा चैलेंज था आपके सामने? एक चैलेंज था, पर उसमें इससे बस यही सामने आया है कि जनता का और कार्यकर्ताओं का कितना विश्वास है कि 5वीं बार जीते हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। 5वीं बार जीतना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसका श्रेय किसको देना चाहिए? श्रेय तो पूरा कार्यकर्ताओं और पार्टी और
ऑफ कोर्स पिताजी को भी जाता है, उन्होंने काम किया है बहुत। कहता कि हमारे साथ में सकलेचा जी के परिवार से थे, इस वक्त बात करें ऋषभ जी सकलेचा, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ऋषभ भैया 2 मिनट लाइट में लाना चाहूंगा मैं आपको। ऋषभ जी, जिस प्रकार के चुनाव के जिस प्रकार के बातें आ रही थी, लाइटिंग में आ जाए अपन, चुनाव का माहौल बड़ा टक्कर भरा लग रहा था। बताया इधर कोई कह रहा सकलेचा जी हार जाएंगे, 5वीं बार चुनाव है, लोग नाराज हैं, लेकिन चुनाव के आंकड़े जो आए हैं, धड़कनें तो आपकी भी कई बार बड़ी होगी, लेकिन परिणाम जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव होता है, सब पूरी मेहनत करते हैं और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और उसका फल सबको दिखा है। क्या लगता है कि ऋषभ जी सकलेचा, लगातार सकलेचा जी 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, अब ऐसे में क्या ऋषभ जी भी राजनीति की तरफ आएंगे? आपका इंटरेस्ट राजनीति में है या नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ऐसी कोई सोच नहीं है। जब तक पापा राजनीति में है तब तक हमारे परिवार से एक ही जना हमेशा से राजनीति में रहा है। चाहे जब दादाजी थे तब भी पापा कभी राजनीति में नहीं आए, और जब तक पापा है मेरा भी अभी कोई विचार नहीं है। जावद के लिए सकलेचा जी ने कई विकास की सौगातें दी हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप भी युवा हैं, जावद में रहते हैं, तो आपका भी कोई ड्रीम होगा कि पापा जावद के लिए ये करना चाहिए, सब कोई सपना जानना चाहते हैं? देखिए, सपने बहुत होते हैं और हम हमेशा अपने सपने बताते रहते हैं, बैकग्राउंड में बताते हैं, सामने नहीं आते। 5वीं बार एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि 5वीं बार जीते हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, ऐसे में 5 बार जीतना एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार उनको, और उससे भी बड़ी, पिछली बार से भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में क्या लगता है, क्या उम्मीद है आपको? वो पार्टी के ऊपर है। जैसा कि हमारे साथ में ऋषभ जी सकलेचा थे, जिन्होंने बताया किस प्रकार से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने बताया कि लगातार तीनों ही सीटों पर दोबारा भाजपा ने विजय का परचम लहराया है। इस मंत्री सकलेचा तो 5वीं बार जीत की ओर अग्रसर हुए हैं, ऐसे में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और चुनावी नतीजे जो है मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। ऐसे में देखना होगा मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल है।